देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से चलेगा। इसमें स्टूडेंट फ्रेंड से पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 चलेगा। जो भी नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, उसको फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जरूर देखिए। क्या उसमें हम फार्मूला बताएं, उसके बाद मैथ बताएं। फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास देख लीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आज क्वेश्चन नंबर 13 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है साइन थीटा का मान दिया हुआ है, कॉस और टाइन थीटा के मान पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 12/13। तो कॉस थीटा और टाइन थीटा के मान पूछता है। तो कॉस थीटा और टाइन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें साइन थीटा का मान दिया हुआ, कॉस और टाइन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे? साइन थीटा बराबर पढ़े थे लंब बटे कर्ण। देखिए 12/13 दिया हुआ है, यानी लंब कितना दिया हुआ? 12, कर्ण कितना दिया हुआ? 13। तो इससे क्या निकालना है? लंब और कर्ण दिया हुआ आधार। तो आधार बराबर क्या पढ़े थे? आधार बराबर पढ़े थे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। 13 के स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है? 12। तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा। 13 के स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144। दोनों के घटाएंगे तो अंडर रूट 25 आएगा। 25 किसका वर्ग है? तो 5 का। देखिए इसमें साइन थीटा का मान दिया हुआ था 12/13। इसमें कॉस और टाइन थीटा के मान पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिए लंब 12 दिया हुआ है और कर्ण 13 दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण दिया हुआ तो आधार का मान निकालेंगे तो कॉस और टाइन थीटा का मान देंगे। तो आधार बराबर क्या होता है? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण देखिए 13 दिया हुआ तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना दिया हुआ है? 12, तो 12 के स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 12 के स्क्वायर 144 होता है। दोनों के घटाएंगे तो 25 होता है। 25 किसका वर्ग है? तो 5 का। तो आधार बराबर कितना आ गया? आधार बराबर 5 आ गया। अब पूछ रहा है कॉस थीटा और टाइन थीटा के मान। देखिए पहला पूछ रहा है कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे? आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कितना आया? 5। और कर्ण का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 13। तो 5 बटे कितना हो गया? 13। दूसरा क्या को पूछ रहा है? टाइन थीटा का मान पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है? टाइन थीटा का मान। तो टाइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे? लंब बटे आधार पढ़े थे। देखिए लंब कितना दिया हुआ है? 12। और आधार देखिए कितना आया था? 5। तो 12/5 आया। देखिए इसमें साइन थीटा का मान दिया हुआ था और कॉस थीटा और टाइन थीटा का मान पूछ रहा था। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। देखिए आधार निकासे तो 5 आया। 5 हो गया। कर्ण का मान 13 देखिए दिया हुआ है, तो 5/13 हो गया। टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब देखिए 12 दिया हुआ था। आधार कितना आया? 5। तो 12/5 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए समाप्त हो गया। और 14 नंबर देखिए, इसमें भी दिया हुआ टाइन थीटा का मान दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन में टाइन थीटा का मान दिया हुआ है और साइन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए जो भी देखते हैं
कि थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको तर शेयर कर दीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टाइन थीटा का मान दिया हुआ है। टाइन थीटा बराबर दिया हुआ है 0.0.75, 0.75 दिया हुआ है। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। इसमें टाइन थीटा का मान दिया हुआ है और साइन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए इसको पहले हल कर दीजिए। टाइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 0.75। देखिए ये पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो इसको पॉइंट हटाने के लिए 75 हो जाएगा। और देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसको 1 पर डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिए। देखिए 25 से कट रहा है, 25 दिया 75, 25 चौका 100, कितना आ गया 3/4। देखिए टाइन थीटा और इसको हल किए तो क्या आया टाइन थीटा बराबर 3/4। और टाइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे आधार होता है। टाइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार। देखिए लंब 3 दिया हुआ है, कर्ण लंब 3 दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ है 4। देखिए टाइन थीटा का मान 0.75 दिया हुआ था तो इसको हम हल किए। टाइन थीटा बराबर 0.75। देखिए 75 हो गया और दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में 1 पर 2 0 होगा। इसको काटें तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, कितना आ गया 3/4। माने यानी टाइन थीटा बराबर 3/4। तो टाइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे आधार। देखिए लंब 3 दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ 4। तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे लंब बटे कर्ण। तो इससे पहले कर्ण का मान निकालेंगे तब साइन थीटा का मान पूछेगा। इसमें देखिए लंब और आधार का मान दिया हुआ है तो कर्ण बराबर क्या पढ़े थे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना दिया हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों के जोड़ेंगे तो 25 होगा। 25 किसका वर्ग है 5 का। तो कर्ण बराबर h बराबर कितना आया 5, यानी कर्ण बराबर कितना आया 5। अब पूछ रहा है क्या साइन थीटा का मान पूछ रहा है। इसमें किसका मान पूछ रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण का मान कितना आया 5। कर्ण का मान कितना आया 5। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब देखिए 3 दिया हुआ था, कर्ण का मान कितना आया 5, तो क्या हो जाएगा हो गया 3/5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त हो गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी tan b का मान दिया हुआ है, साइन b और cos b का मान पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए तब फायदा होगा। ये नहीं कि 1 मिनट देख लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। पूरा देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। 1 मिनट देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा। पूरा देखिए या 1-2 दिन देखिएगा पूरा क्लास तो मेरा आवाज भी अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे 1 दिन देखिएगा तो नहीं समझ में आता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है tan b का मान अंडर रूट 3। इसमें देखिए दिया हुआ tan b का मान अंडर रूट 3। तो साइन b और cos b का मान पूछ रहा है। तो साइन b और cos b का मान ज्ञात करें। इसमें देखिए tan b बराबर अंडर रूट 3 दिया हुआ है तो
साइन बी और कॉस बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटे आधार। देखिए tan बी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कितना दिया हुआ है, √3। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, एक देखिए रहता है, तो एक हो गया। तो लंब बराबर कितना हो गया, √3, और कर्ण बराबर क्या हो गया, एक हो गया। कर्ण बराबर क्या हो गया, देखिए गलती हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan बी बराबर लंब बटे आधार। देखिए √3, तो लंब कितना दिया हुआ, √3 दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक होता है। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो देखिए लंब और आधार दिया हुआ है, तो इसे कर्ण का मान निकासिएगा तो साइन बी और कॉस बी का मान निकलेगा। तो कर्ण बराबर क्या पढ़े थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब देखिए कितना दिया हुआ, √3, तो √3 के स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है, एक, तो एक के स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो √3 दो बार गुना। देखिए √3 गुने √3, इसको गुना कर कीजिएगा तो 3 होता है। कितना होगा, 3 होता है। तो देखिए √3 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3, और एक के स्क्वायर कितना होगा, एक, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4, और 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो कर्ण बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। कर्ण बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो पूछ रहा है साइन बी और कॉस बी का मान। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटे कर्ण, तो साइन बी बराबर भी लंब बटे कर्ण हो जाएगा। देखिए लंब कितना दिया हुआ, √3 दिया हुआ, और कर्ण का मान कितना दिया आया, 2, तो क्या हो गया, √3/2 हो गया। अभी दूसरा क्या पूछ रहा है, कॉस बी का मान पूछ रहा है। तो कॉस बी बराबर क्या पढ़े थे, आधार बटे कर्ण होता है, कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना दिया हुआ है, 1, और कर्ण का मान कितना आया था, 2 आया। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। देखिए साइन बी और कॉस बी का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए √3 दिया हुआ, √3 लिख दिए। कर्ण कितना आया निकासी, तो 2, तो √3/2 हो गया। कॉस बी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, 1, कर्ण कितना आया, 2 आया। तो देखिए 15 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब ये बताएंगे 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ और cos थीटा और sin थीटा का मान पूछ रहा है। धीरे धीरे एक और हिसाब करके पूरा त्रिकोणमिति समाप्त करेंगे। पूरा त्रिकोणमिति देख लीजिएगा तो 25 से 30 क्वेश्चन खाली त्रिकोणमिति से 10th के एग्जाम में पूछता है। 5-6 को तो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर ऐसे करके आता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, tan थीटा बराबर m/n, तो cos और sin थीटा का मान। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर m/n। इसमें क्या दिया हुआ, tan थीटा बराबर m/n। तो क्या पूछ रहा है, cos थीटा और sin थीटा का मान। तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें।
इसमें tan थीटा बराबर m/n दिया हुआ है और cos थीटा और sin थीटा के मान पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे? tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे? लंब बटे tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे? लंब बटे आधार। तो देखिए लंब क्या दिया हुआ है? m। आधार क्या दिया हुआ है? m। देखिए tan थीटा बराबर m/n दिया हुआ, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है। देखिए लंब और आधार दिया हुआ है, तो इससे साइन का मान निकाल, साइन का मान निकासिएगा, कर्ण का मान निकासिएगा तब cos और साइन का मान। तो कर्ण बराबर क्या पढ़े थे? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब देखिए कितना दिया हुआ m, तो m के स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दिया हुआ? m। लंब कितना दिया हुआ? m। आधार कितना दिया हुआ? n। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है? पहला क्या पूछ रहा है? cos थीटा का मान। तो cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे? आधार बटे cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया हुआ देखिए यार, तो आधार के मान हो जाएगा यार। और कर्ण का मान कितना आया देखिए, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n। इसको हल कीजिएगा तो उतनी आएगा, हल नहीं होगा। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार दिया हुआ, आधार का मान n दिया हुआ है, कर्ण का मान कितना आया? अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हो गया। देखिए दूसरा पूछ रहा है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे? साइन थीटा बराबर पढ़े थे लंब बटे कर्ण। देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ? m। और कर्ण का मान कितना आया? अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ? देखिए m दिया हुआ है। कर्ण का मान कितना आया? अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखिए 16 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? इसमें साइन थीटा का मान दिया हुआ है और साइन और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए और थोड़ा देखिए इधर भी 17 नंबर क्वेश्चन में भी फार्मूला का इस्तेमाल होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में हम फार्मूला बताए थे। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ? अंडर रूट 3 कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। देखिए इसमें साइन थीटा और अंडर रूट 3 कॉस थीटा दिया हुआ, तो साइन और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए इधर ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर क्या है दिया हुआ? अंडर रूट 3 बटे कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा हो गया, देखिए इधर अंडर रूट 3 कॉस थीटा है। इसको इधर लाएंगे नीचे में, देखिए बराबर है तो ये क्या आ जाएगा? नीचे में। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3। इसको नीचे ले रहा है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या इधर बचेगा? अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3। अब देखिए ये वो फार्मूला आपको बताए थे, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा बराबर फार्मूला बताए थे हम tan थीटा होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर फार्मूला बताए थे tan थीटा होता है। tan थीटा होता है, देखिए ये सब फार्मूला हम बता चुके हैं क्लास 1 और क्लास 2 में। क्लास 1 और क्लास 2 देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। देखिए पहले बता चुके हैं, क्लास नंबर 2 में बताए होंगे ये फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ √3। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, तो लंब का मान क्या हो जाएगा √3 और आधार का मान कितना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इससे कर्ण का मान निकालिएगा तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना दिया हुआ √3 के हो जाएगा स्क्वायर प्लस आधार क्या हो 1 के स्क्वायर। √3 पर स्क्वायर तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 1 के स्क्वायर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √4। 4 किसका वर्ग है तो 2 को, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 2। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कर्ण बराबर कितना आया 2। तो आप देखिए साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। देखिए यहां देखिए लंब बराबर क्या दिया हुआ √3, तो √3 हो जाएगा। कर्ण का मान कितना आया 2, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा 2। देखिए साइन थीटा और लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान देखिए कितना दिया हुआ है √3, तो √3 दे दिए। कर्ण का मान कितना आया 2, तो 2 लिखिए। दूसरा क्या पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान देखिए कितना है आधार का मान 1 है, तो 1 हो गया और कर्ण का मान कितना आया 2, तो 2 हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार 1, आधार का मान 1 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ आया 2, तो 1/2 हो गया। देखिए क्वेश्चन में दिया था साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा दिया हुआ, साइन थीटा के इधर लाएं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर √3। इसको इधर लेना है तो इधर क्या बचेगा √3, तो √3 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हम पढ़े थे फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर फार्मूला पढ़े थे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो √3/1 नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है। इसमें देखिए लंब और आधार का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान निकालें। कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब क्या हो जाएगा √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। √3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो √4 आ जाएगा। 4 किसका वर्ग है 2 का, √4 है, रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखिए साइन और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान देखिए कितना दिया हुआ √3, तो √3 हो गया। कर्ण का मान कितना आया 2, तो 2 लिखिए √3/2 हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे आधार बटे कर्ण। देखिए आधार का मान कितना दिया हुआ 1, कर्ण का मान कितना आया 2, तो 1/2 हो गया। 1 क्या हो गया 2 हो गया, 1/2 हो गया। देखिए आज भरे यहीं तक रहेगा। 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक हम बता दिए हैं। 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। कल
क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करेंगे। शुरू से वीडियो जरूर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखिएगा। इसमें फार्मूला पूरा बताएं। देखिए अभी आ गया था फार्मूला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बता चुके हम क्लास दूसरा में कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा। तो पहले क्वेश्चन क्लास 1 और 2 जरूर देखिएगा, उसके बाद पूरा देखिए धीरे धीरे हम क्वेश्चन नंबर 17 तक आज आ गए हैं और कल से हम 18 क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। इससे आगे थोड़ा देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।